आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय के 35वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 34वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि सारे देवता गण गोलोक पहुंच चुके हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी गई है, उन्होंने गिरिराज के दर्शन भी कर लिए हैं। जिसके पश्चात वृंदावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुमलताकुलम चित्रपक्षिं धुव्रतैर्वंशीवट विराजितं पुलने शीतले वायुर्मन्दगामी वहत्यलं सहस्रदलपद्मानां रजो विक्षेपयन् मुहुः। तो जिसके पश्चात वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। यहाँ पर गोलोक धाम के खूबसूरती की वर्णन किया जा रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पहले तो हमने गिरिराज के बारे में देखा। बहुत सुंदर गिरिराज थे। वहाँ पे यमुना माता थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और उनके अंदर उतरने के लिए सुंदर वैदुर्यमणि की सीढ़ियाँ बनी थी। जिसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे दिव्य वृक्ष, लताओं से भरा हुआ वृंदावन था। बहुत तरह के पक्षी, भ्रमर, वंशीवट भी थे और वहाँ पे बहुत ही शीतल वायु बह रही थी। जिसके पश्चात मध्ये निज निकुंजोस्ति द्वात्रिंशद्वन संयुतः प्राकार परिखायुक्तो अरुणाक्षय वटाजिरः। वृंदावन के मध्य भाग में 32 से वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियों और खाइयाँ उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। वृंदावन के बारे में बताया जा रहा है, जिसके मध्य भाग में एक निज निकुंज है। 4 दीवारी खाई उनकी सुशोभित कर रही है। आंगन का जो भाग है वो लाल वर्ण के अक्षय वटों से अलंकृत है, सजा हुआ है। जिसके पश्चात सप्तधा पद्म रागाग्रा जिरकुड्य विभूषितः कोटिन्दु मंडलाकारैर् वितानैर्गुलिकाद्युतिः पतत् पताकैर्दिव्याभैः पुष्पमन्दिरवट्मभिः जातभ्रमर संगीतो मत्तबर्हि पिकस्वनः। पद्म रागादि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पा रहे थे। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदों वे उसे अलंकृत कर रहे थे तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे थे। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खुले खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों का शोभा बढ़ाते थे। वहाँ भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरों और कोकिलाओं के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। तो अब हम वृंदावन के गोलोक के बारे में और जान रहे हैं, जिसमें लिखा है कि पद्म राग आदि 7 तरह की मणियों से वहाँ पे दीवार और आंगन फर्श बहुत शोभा पा रहे थे। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाला चंदोवा का अर्थ होता है फूल कपड़ों से सजा हुआ एक छोटा सा मंडप, उसे अलंकृत कर रहे थे और उसमें कुछ चमकीले गोले भी लटक रहे थे और वहाँ पे कुछ दिव्य पताकाएं फहरा रही थी। सुंदर सुंदर फूल मंदिर और मार्ग में थे। वहाँ के भ्रमर गुंजराव कर रहे थे। कोकिलाएं और मयूरों की भी मंद मंद ध्वनि सुनी जा सकती थी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।